Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्र आज आपका रीजनिंग मेंटर लेकर के आया हूं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और हम लोग डिस्कस करते हैं आज 40 नंबर का। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आपको दिया गया है द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज अपील्ड पीपल नॉट टू पुट अप बैनर्स विच ऑब्स्ट्रक्शन पेडेस्ट्रियन फॉर मोटर ट्रैफिक। पुलिस आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे बैनर न लगाएं जो पैदल या मोटर यातायात में बाधा डालते हैं। एक स्टेटमेंट है, कथन है, ठीक है। क्या सोचकर बोला गया है, क्या एज्यूम किया गया है, ये हमें यहां पर दिया गया है। पहला जंक्शन दिया हुआ है, पीपल मे रिस्पॉन्ड एंड विल नॉट पुट अप सच बैनर्स। लोग प्रतिक्रिया दे सकते हैं और ऐसे बैनर नहीं लगाएंगे। सीधी सी बात है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो ये सोच के ही बोल रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं। अपील कर रहे हैं कि भाई प्लीज आप ऐसे बैनर मत लगाओ जिससे कि जो लोग पैदल चल रहे हैं या जो गाड़ी मोटर है उनको डिस्टर्ब हो रहा है, आगे आगे आ जाते हैं। तो इसका मतलब जरूर डेफिनेटली लोग इस पर विचार करेंगे और ऐसा काम नहीं करेंगे। तो जो पहली वाला एजम्पशन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, policemen will have to keep watchful eye on the new banners which are being put up on the roads। सड़कों पर लगने वाले नए बैनरों पर भी पुलिस कर्मियों को पैनी नजर रखनी होगी। देखो, ये एजम्पशन नहीं है, दूसरा वाला एजम्पशन नहीं है, पहला वाला एजम्पशन है कि अगर ऐसा होता है, बाधा डालते हैं, इसका मतलब लोग इस पर प्रतिक्रिया करेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। यहां पर हमसे इम्प्लीसिट के बारे में बात करी जा रही है, तो जो विकल्प है उसमें हम अपना पहला वाला विकल्प प्रेफर करेंगे, राइट। ओनली फर्स्ट एजम्पशन इज इम्प्लिसिट। समझ में आ गया होगा, पहला वाला एजम्पशन हमारा करेक्ट है, पहला एजम्पशन हमारा राइट है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करिए। 3 से 129 का क्या रिलेशन है, वही हमको 5 का बनाना है, ठीक। आइए देखते हैं क्या बन सकता है। अगर हम 3 ले लें और इस तरीके से एक नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 गुणे 4 कर दिया जाए, 3 चौक 12, ठीक, और 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, इसका ये 12 आ जाएगा, इसका ये 9 आ जाएगा। दोनों मिला के लिख दिया जाए तो 129 मिल जाए। समझ आप, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 और 3 का स्क्वायर 9 तो 129 है। 5 का भी कर सकते हैं, 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए तो कितना आ जाएगा, 30, और 5 का स्क्वायर ले लिया जाए, 5 का स्क्वायर 25, 30 25 बन जाएगा। और विकल्प में हमें दिया भी है, इसका मतलब हमने जो थिंक किया, लॉजिक बहुत अच्छी है, बेहतर है। बी वाला विकल्प हमारा राइट है, 30 25 हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। 30 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह का चयन करें। टेल यहां पर दिया है और लेट आपका लिखा हुआ। अब देखिए ऑर्डर, जैसे अगर 1 2 3 4 हम लिखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 3 नंबर लिखा हुआ है, फिर 2 नंबर लिखा हुआ है, फिर 1 नंबर लिखा हुआ, फिर 4 नंबर लिखा हुआ। 3 2 1 4 को इन्होंने फॉलो किया है। तो इस तरह से हम लोग भी इसको कर लेते हैं 1 2 3 4। जो नंबर इनका 3 2 1 4 है तो आप 3 2 1 4 कर लीजिए। 3 का मतलब F आएगा, 2 का मतलब A आएगा, 1 का मतलब C आएगा, 4 का मतलब E आएगा। फेस, तो इस तरीके से हमारा ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑर्डर का प्लेस जिस हिसाब से लगाया था उसी को हमने भी यहाँ करा दिया, जो लॉजिक इससे संबंधित थी उसी लॉजिक को यहाँ पर लगाया। ए वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर। फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन्ड। कागज के एक टुकड़े को नीचे प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। दिए गए उत्तर चित्र से पता चलता है कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। चलिए आइए हम इसको आपको समझाते हैं कैसे ये चल रहा है। देखिए,
सबसे पहले एक ही पेपर है हमारे पास जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके से पेपर है, ये डॉटेड लाइन और ये एरो, मतलब पेपर आपका ऐसे फोल्ड किया गया है, ये बता रहा है। क्लियर है? उसके बाद जब पेपर इस कंडीशन पे आ गया तो पेपर को यहां से फिर फोल्ड किया गया, तब पेपर अब आपके सामने इस कंडीशन पे, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस कंडीशन पे पेपर बना हुआ है। यहां पे कुछ पंच लाइनें बनाई गई हैं। ओपन करने पर कैसा दिखेगा, ओपन करने पर कैसा दिखेगा, आप देखिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब ओपन होगा तो ये वाला फिगर आपके सामने ऐसे आएगा, आएगा 100% आएगा। तो हम बी वाली आकृति तो पहले कट करेंगे और डी वाली को भी कट करेंगे, क्योंकि मुझे ये आकृति यहां चाहिए। ठीक, अच्छा, अगर आप देख पा रहे हो तो ए वाली आकृति में भी आकृति जो बनी है ये अपोजिट टाइप बनी हुई है। जैसे यहां वाली आकृति तो ऐसे बनेगी, ये तो यहां सही बनी, लेकिन ये नहीं सही, तो यहां पे ए वाला आंसर भी कट हो जाएगा। फाइनली हमें सी वाला विकल्प मिलेगा और सी आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आप ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन को एलिमिनेट करने पे हम जल्दी राइट आंसर पे पहुंच जाते हैं। नॉन वर्बल करने का सबसे बेहतर तरीका है ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे आपको दिया है सम पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, चलिए, भारती इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ दिव्या हु इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ 42। व्हाट इज भारती रैंक फ्रॉम द राइट। भारती की रैंक राइट से पूछी गई है। सारे बच्चे वेस्ट की ओर हैं, आप उसे कैसे भी क्वेश्चन को लगाएं। तो सबसे पहले भारती जी 8 लेफ्ट ऑफ दिव्या। ठीक है, चलिए, भारती 8 लेफ्ट ऑफ दिव्या, जैसे दिव्या को मैंने यहां रख दिया, एक सेकंड, दिव्या को मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, तो भारती जी 8 टू द लेफ्ट ऑफ दिव्या, दिव्या का लेफ्ट ये हो जाएगा और यहां पे भारती है, ये भारती। 8 नंबर का मतलब ये हुआ बीच में 7 लोग होंगे, बीच में 7 लोग, 8 नंबर पे आ जाएगा। हु 26 फ्रॉम द लेफ्ट, हु किसके लिए, दिव्या कह रहा है। दिव्या की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है, 26 है। दिव्या की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 26 है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज भारती रैंक फ्रॉम द राइट। भारती की जो रैंक है वो राइट एंड से क्या है। एक बात आपको बताएं, अगर आपको दोनों छोर से पोजीशन मिल जाती है, जब आप उसको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे जो संख्या प्राप्त होती है दोनों का सम टोटल नंबर से ज्यादा होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, 42 है, तो किसी भी संख्या को हम जोड़ेंगे तो ऐड करने पे 43 आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, 43 आपका मिलता है। अब यहां देखिए, सबसे पहले आप भारती की रैंक लेफ्ट से निकाल लीजिए। जब यहां तक आपको 26 दिया हुआ है, यहां तक 26 दिया हुआ है और यहां तक ये 8 दिया हुआ है, क्लियर है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन कितनी होगी, इसकी पोजीशन होगी 18। क्लियर है, जब 18 नंबर, जब यहां तक 26 है और ये 8वें नंबर पे है, इसका मतलब बाएं से पोजीशन भारती की 18 है। बाएं से 18 है तो बायां और दायां दोनों को जोड़ने पे हमें 43 चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर जोड़ दें जिससे कि 43 आ जाए, कि बच्चे 42 हैं, यानी कि 25th नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 8 5 13, 2 1 3 1 4, तो 25th ऐड करेंगे तो ये आपका जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड हो रही है। दोनों का सम टोटल नंबर से ज्यादा होता है। टोटल 42 है तो जोड़ने 43 आ रहा है। सी इज द राइट आंसर है। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। सी जो है आपका राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर अमंग द 4 सेट ऑफ नंबर गिवन इन द अल्टरनेटिव विच आर सिमिलर टू द गिवन क्वेश्चन। निम्नलिखित में दिए गए संख्याओं के 4 सेटों में से संख्या का वो सेट ज्ञात कीजिए दो प्रश्न के समान है। क्या लॉजिक यहाँ पे चल रहा है ये आपको यहाँ पर देखना है। जैसे हमें जो लग रहा है 8 का मल्टीप्लाई आप 7 से कर दीजिए तो आपको 56 मिल जाएगा। ठीक है,
वैसे 8 का मल्टीप्लाई अगर 9 से कर दिया जाए तो हमें 72 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहां पर देखा जाए 7 का मल्टीप्लाई 8 से कर दिया जाए, लेकिन एक कम करके किया गया, जैसे 8 है तो 8 का 7 से किया गया है, 8 का 7 से किया गया है, तो दोनों 7 से, अगर 8 से 56, 7 9 63, 7 8 56, 7 9 63, 8 से 56 हो गया, 8 9 72 हो गया, तो 7 8, 7 और 9 से किया गया तो नहीं हो सकता है, हाँ 8 पे गड़बड़ा जाएगा, तो 7 छंग 42 होना चाहिए था, 7 छंग 42, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 7 ही से करके देखते हैं, 7 और 9, सी वाला विकल्प सही है, 6 से 42 और 6 9 54, ये सही है, 6 सत्ते 42 ले ले और 6 9 54, ये आपका सही आंसर है। जो रिलेशन इनके बीच में था वही सी वाले विकल्प में भी हमें दिखाई पड़ गया, सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट मिसिंग नंबर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या यहां पर लॉजिक चल रहा है। इनको अगर हम ऐड कर लेते हैं, 1 + 4 + 2, 4 1 5, 5 2 7, 7 का स्क्वायर कितना है 49 है, 7 का स्क्वायर 49 है। ठीक है, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे हम 64 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, आप जान रहे हैं 169 अगर है तो ये 13 का स्क्वायर होगा, जैसा कि हम लॉजिक लेके चल रहे हैं। तो 13 में यहाँ पे 3 दिया हुआ है प्लस 5 दिया, तो 5 3 8 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 5 और होना चाहिए, तब तो जाके 13 बनेगा। तो जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे आपको 5 नंबर पुट करना है, तब आपका आंसर सी आ जाएगा। करेक्ट, 5 नंबर पुट करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 22 16 9, तो यहाँ पर लॉजिक बन सकता है 22 और 15 को देखें, 2 2 4 5 1 6, बढ़िया बन गया लॉजिक। 22 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 22 को ऐसे कर दिया जाए, कैसे 2 + 2 4, 15 को हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 5 6, और दोनों का सम कर दें 10। क्या आगे भी काम करेगा? करना चाहिए 100%। 16 को हम ऐसे लिख दें 1 + 6, तो ये हो जाएगा 7। 0 4, 0 4 को हम लिख दे 0 + 4, यानी कि 4, और दोनों का सम कर दें तो 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 11 हो जाएगा। ऐसे हमारा 9 और 11 बचता है। 0 9 को हम लिखेंगे 0 + 9, तो हमें मिल जाएगा 9। 11 को हम लिखेंगे 1 + 1, हमें मिल जाएगा 2, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 11, 9 2 11, मतलब ए वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। ए वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। जैसे 62 74 74 83 103 लिखा हुआ है, क्या होगा डिफरेंट? यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट? जैसे आप ऐसे देख लीजिए, सिंपली 6 की पावर कर दी जाए 2 तो 36 आ जाएगा। ठीक है, 8 की क्यूब कर दी जाए तो 512 आ जाएगा। 10 का क्यूब कर दिया जाए तो 1000 आ जाएगा।
लेकिन 7 की पावर 4 343 नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 की पावर 3 है। तो बी वाला डिफरेंट है, यहां पर बी वाला डिफरेंट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर को पावर मान लिया है, 62 लिखा था, 6 इंटू 6 है, 83 को 8 इंटू 8 इंटू 3 बार कर दिया, 10 को 3 बार कर दिया, ठीक है। तो बी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, इसमें कह रहा कि जो ये दिया गया है इससे उपयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। नहीं, करेक्ट, CORRECT, CORRECT बनेगा, EASY, वाई तो है ही नहीं, इजी में वाई है, वाई तो कहीं नहीं है, इसका मतलब बी वाला नहीं बनाया जा सकता है इसका उपयोग करके। क्लियर है, बी वाला वर्ड नहीं बन सकता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे आपको दिया गया है फ्रॉम द गिवन आंसर, उत्तर आकृतियों में से उसका चयन करें जो इसमें छिपी आकृति है, यानी कि छिपी आकृति निकालना है, छिपी आकृति हमको यहाँ पे निकालना है। आइए देखते हैं किसमें आकृति छिपेगी, किसमें छिपेगी, किसमें छिपेगी। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपली डी वाले में छिपेगी। ये ऐसे और फिर ये थोड़ा सा ऐसे ले लो और ये वाला पूरा पूरा बना लो, बस खत्म। डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। क्या कहता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए, अ बॉय सेड, एक लड़का कहता है, शी इज द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली पैटर्नल अंकल्स ब्रदर, देन हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द बॉय। एक लड़के ने महिला को इशारा करते कहा, वो मेरे इकलौते चाचा के भाई, इकलौते चाचा के भाई के पिता की पत्नी है। तो उस लड़के से उस महिला का क्या संबंध। देखिए ध्यान से देखिए, जब मेरे इकलौते चाचा हैं मतलब कोई नहीं है, और उसने कहा मेरे इकलौते चाचा, यानी कि यहाँ पे उसके पापा जी बना देते हैं और ये उसके चाचा जी बनाते हैं। एक लड़के ने महिला को इशारा करते कहा मेरे, यहाँ पे उसके हमने बना दिया इकलौते चाचा के भाई के पिता, तो के भाई के पिता, ठीक है, की पत्नी, की पत्नी। जिस महिला को इशारा करते हुए कहा उसने ऐसे कहा मेरे इकलौते चाचा के भाई के पिता की पत्नी। तो उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है, इस लड़के के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये इनका क्या बनेगा, ग्रैंडसन बन जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको दिया गया है कि इनके बीच में क्या है रिलेशन, ठीक है। 8 3 चौक 12, 3 12 3 24, 3 3 24 चौका 96, आधा कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 3 इंटू 8 इंटू 4, ठीक है। 8 3 24 चौका 96, 96 डिवाइड बाई 2 कर दिया जाए तो 48 आ जाएगा। वैसे इसको पकड़ लो, 5 गुणे 7 गुणे 2, 35 गुणा 70, 5 से 35 70, 70 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 35 आ जाएगा। 35 का मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 35 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख भी रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। सिंपली यहां पर 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये 9 मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दे 16 मिल जाएगा, तो 916 लिखा हुआ है। ऐसे यहां पर 2 का स्क्वायर कर दे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दे 9 हो जाएगा। तो ऐसे 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 125 इज द राइट आंसर, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 125 इज द राइट आंसर, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा।
सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। बिजनेस क्लाइंट, व्यवसाय ग्राहक। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्लाइंट की जरूरत पड़ती है। क्लाइंट बढ़ेंगे, क्लाइंट होंगे तो बिजनेस चलेगा। तो वैसे स्कूल का संबंध किससे होगा? स्कूल के लिए स्टूडेंट की जरूरत होती है। क्लियर है? तो जो रिलेशन आपका यहाँ पे दिया गया है बिजनेस का क्लाइंट से दिया है, वही स्कूल का संबंध किससे होगा? स्टूडेंट से हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर है। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति की मिरर इमेज होगी? देखिए, ध्यान से देखिए, यहां मिरर रखा हुआ है तो आप जान रहे हैं जो चीज पास में है पास बनेगी, जो दूर है दूर बनेगी। तो जब मिरर सामने आएगा तो पहले ये वाला हिस्सा हमको चाहिए। ए वाला विकल्प कैंसिल, बी वाला विकल्प कैंसिल, सी वाला भी विकल्प कैंसिल, सारे ही विकल्प कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ डी वाला विकल्प आपका बचेगा क्योंकि बना ही नहीं है ऐसा। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन टू बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, ऑप्शन से ही काम करना पड़ेगा। तो आइए पहला विकल्प चेक करते हैं। डिविजिबल और मल्टीप्लाई को लेकर चलते हैं। ठीक है, डिविजिबल और मल्टीप्लाई, जैसे 5 + 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो, 3 हो जाएगा, -12 कर दो, डिविजिबल का साइन 2 कर दो और 17 कर दिया जाए। तो 5 + 18 और 2 × 12 = 17। ठीक भाई, 18 × 5 = 23, 23 - 6 = 17। तो लो आ गया 17 = 17। इसका मतलब ए वाला ही विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ए वाला विकल्प ही आपका राइट हो जाएगा। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a river flow west to east and on the way turn to left and goes in semicircle round a hillock and then turn left at right angles. In which direction is the river finally flowing? एक नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट। तो चलिए सबसे पहले एक रिवर का फ्लो लेते हैं। ठीक, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। ठीक है, तो पहले नदी आपकी ऐसे बह रही है, ऐसे जा रही है। उसके बाद क्या करती है? टर्न्स लेफ्ट एंड गो सेमी सर्कल। लेफ्ट टर्न करके सेमी सर्कल लेगी। अच्छा, तो सेमी सर्कल बना दिया उसने, ऐसे मान लिया लेफ्ट टर्न करके सेमी सर्कल बना दिया, ऐसे ये लेफ्ट टर्न ले लिया, सेमी सर्कल बना दिया। फिर क्या करती है? एंड देन टर्न लेफ्ट एट राइट एंगल। ठीक, तो इसके बाद वो राइट एंगल पे मुड़ती है, मतलब 90 डिग्री पे मुड़ जाती है, ऐसे। ठीक है, तो पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग। तो नदी किस दिशा में बह रही है? भाई सीधे यहां पे एक सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल बनाने के बाद वो राइट एंगल की तरफ टर्न करते निकल जाती है। तो फाइनली ये ईस्ट की ओर जा रही है। बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बी आपका करेक्ट आंसर है। दिए गए फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से डिफरेंट बताना है। विड्रॉल निकालना, डिडक्शन कट होना, डिपॉजिट एंड डेबिट। तो सिंपली आप इसमें जान रहे हैं कि डिपॉजिट वर्ड जो है वो आपका जमा करने के लिए होता है, बाकी तीनों एक ही चीज है। विड्रॉल हो गया, डिडक्शन हो गया, डेबिट हो गया। तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन अ डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और विकल्पों में से सही क्रम चुनें। ठीक है, तो सही सबसे पहले हम आपको डिस्कस करें इसका तरीका। जैसे 1 3 5 2 यहाँ पर आपको दिया हुआ 1 3 5 2, तो आप पहले एक पे जाएंगे। बी ए दिया हुआ है, BAS, BASI है, BAST है।
ST तो नहीं हो सकता है, यानी 2 वाला विकल्प तो आप पहले काट दीजिए, 2 पहले तो नहीं आ सकता आपका, ठीक है, 2 वाले तो आप बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, 2 का आपका नहीं बन सकता है। अच्छा, उसके बाद BASI, BASS, BSK सब कैंसिल। 5 नंबर शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत क्या करेंगे, फिर यही हो ही गया, क्योंकि शुरुआत 5 से होगी, शुरुआत जो है आपकी 5 से नंबर होगी। 5 नंबर में BSSI है, आई छोटा है, सबसे ज्यादा छोटा BSI है, क्योंकि यहाँ पे BSIS है, यहाँ BSIN है, बाकी ये SS है, ये SK है, ये ST। तो 5 से शुरू करेंगे, क्लियर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। विंडो, खिड़कियां, वॉल, दीवारें, फ्लोर, फर्श, फाउंडेशन, बुनियाद, रूफ, छत, रूम, कमरा। तो शुरुआत कहाँ से करी जाए, शुरुआत तो फाउंडेशन से होगी, न्यू से होगी, जो कि आपके सारे विकल्प में दिया गया है कि शुरुआत आपको न्यू से करनी है। उसके बाद क्या बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, दीवारें बनाएंगे, 2 नंबर पहुंच जाएंगे। और 2 नंबर पे देखिए ये विकल्प दिया है, दीवारें के बाद खिड़कियां बनेंगी, खिड़कियों के बाद फिर क्या बनेगा, छत बन जाएगी, छत के बाद नीचे फर्श हो जाएगा, और फिर पूरा पूरा क्या बन जाएगा, कमरा बन जाएगा, है ना। तो सही आंसर यहाँ पे हम लोग ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑर्डर है, मीनिंगफुल ऑर्डर है, इस तरीके से आप सही आंसर यहाँ पे लगा दो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a series is given with 1 to term missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें 1-2 पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प जो श्रृंखला को पूरा करेगा। आसान क्वेश्चन लग रहा है। 17 से 15 -2, 15 से 13 -2, यहाँ पे पहुंचेंगे -2, यानी कि नंबर आएगा 11। 14 से 12 -2, 12 से 10 -2, तो 10 और 11 2 नंबर चाहिए हमें, ए वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। 10 11 2 नंबर चाहिए, ए वाला विकल्प हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a series is given with 1 to term missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें 1-2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 14 21 30 41, तो यहाँ पे लॉजिक हमारा क्या चल सकता है, डिफरेंट 14 7 21, 14 में 7 जोड़ दिया 21, 21 में 9 जोड़ दिया 30, 30 में 11 जोड़ दिया 41, और 41 में 13 जोड़ दिया, 3 1 4, 4 1 5 54। इसका मतलब 7 9 11 13 15, 54 प्लस 15, 5 4 9, 5 1 6 69, 7 2 9 2 11 2 13 2 15, 69 आपका आएगा। सी आपका राइट आंसर है, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज इज गिवन विथ 1 to term missing, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। बहुत अच्छी सीरीज है। क्या चल रहा है, +2 +2, ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पे मिसिंग है। 16 2 18, 18 2 20, और 20 3 23, 23 2 25, 25 2 27। इसका मतलब 2 है, तो अब यहाँ पे हमें +3 करना है। 6 3 9 आई आएगा, ठीक है, 9 2 11 के आएगा, 11 2 13 एम आएगा। ये आपका बनेगा +3 फिर +2 आई के एम का मतलब सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आई के एम सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर सब संख्या का चयन करें, ठीक है।
थकावट एग्जॉस्ट वर्क करने से आता है। हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है? तो हैप्पीनेस जैसे यहाँ पे जो दिया है तो सिंपल सी बात आप जान रहे, सफलता, खुशी सफलता पे मिलती है, सक्सेस आपको मिलता है तो खुशी मिलती है, इसलिए इसका सिंपल सा आंसर है सी। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, सी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आज का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा, आपको समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.